नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद शबा। अभी हम खड़े हैं आरजेडी कार्यालय। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और लगातार तेजस्वी जी बयान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बाहर आने के लिए मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आप बाहर आइए, बाहर आके ग्राउंड पे देखिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं जी, बिहार के, जो इस संकट काल में एक भी दिन आकर के बाहर नहीं निकले। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, कल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी ट्वीट किया था जी, कि 83 दिन से जो अंदर है, बाहर नहीं निकले हैं, उनको तो बाहर निकलना चाहिए ना। तो जनता को आपने छोड़ दिया है, और जो मुख्यमंत्री अंदर हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि आप बाहर निकलिए। अगर आपको किसी चीज़ का भय है, संशय है, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम साथ चलेंगे, आपका हम साथ रहेंगे। आरजेडी को लगता क्या है सर, किस चीज़ से डर लग रहा है मुख्यमंत्री को? भी देखिए, जनता का डर लोकतंत्र में सबसे बड़ा डर है। कोरोना से बड़ा सर? कोरोना से भी बड़ा लोकतंत्र में जनता ने इनका साथ छोड़ दिया। संकट काल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिस तरह से गरीब मजदूर परेशान हुए, हजार हजार किलोमीटर चल के आना पड़ा पैदल। गरीबों को इन्होंने, मजदूरों को गुंडा बता दिया इनके अधिकारियों ने। इनके अधिकारियों ने कहा हम रोजगार नहीं देंगे। साइकिल से कोई बेटी अपने पिता, बूढ़े पिता को बीमार हरियाणा से लेकर के साइकिल से आना पड़ा। ये सारी चीज़ों का जवाब तो सरकार को देना होगा ना। उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। सरकार अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही में नाकाम साबित हुई। इस नाकामी का डर, बिहार के 15 वर्षों के शासन का नाकामी का डर है उनके अंदर, क्योंकि अपने दम पर तो कभी इन्होंने सरकार बनाया नहीं। वो पलटी मार की राजनीति करके आपने सरकार में आने का काम किया हर बार। लेकिन अब जनता पाई पाई का हिसाब लेने के लिए बैठी है। जनता का समय आ गया है। इस चुनाव में अब इनका विदाई समारोह जनता करेगी। सर, आप रैली को कैसे देखते हैं? बीजेपी की रैली, डिजिटल रैली को आरजेडी कैसे? कोई डिजिटल वर्चुअल करें, एक्चुअल स्थिति क्या है? जब जनता ने साथ ही छोड़ दिया, डबल इंजन की सरकार ने जनता के साथ धोखा दिया। विशेष राज्य के दर्जे पर तो अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये करोड़ों करोड़ का पैसा बहा दिया। उतना पैसे से अगर मदद कर देता गरीबों का, मजदूरों का, तो कुछ भला हो जाता। एक और अहम बात कहा है अमित शाह ने, जब अपने रैली को स्टार्ट करे थे, वो कह रहे थे कि जो अलग दूसरी पार्टी है वो भी ताली बजा के और थाली बजा के हमारा स्वागत कर रही है। अरे ये तो मरमाहत थे ना अमित शाह जी। थाली की गूंज से इतने मरमाहत थे कि हमारी थालिये से उन्होंने शुरुआत किया। लालू प्रसाद जी से शुरू किया भाषण, तेजस्वी यादव जी पर अंत किया। तो डर गए ना। गरीबों की थाली था खाली, पेट था खाली, भूख प्यास से तड़प रहे थे गरीब, इसलिए उन्होंने बजाया थाली। जब प्रतिकार किया तो डरे सहमे अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारा स्वागत किया। अरे गरीब प्रतिकार कर रहा था, थाली खाली क्यों है? इसलिए मरमाहत हो गए अमित शाह जी। उनको प्रतिकार भी स्वागत लगने लगा। डर गए, भयभीत हैं। जब गरीबों ने, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी ने थाली बजाने का ऐलान किया, तो उनकी गूंज गृह मंत्री के कानों तक चली गई। और इस कदर वो डरे समय अपने भाषण में थे कि उनका पूरा भाषण ही हमारे ही नेता के इर्द गिर्द घूमते रह गया। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे, मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि खाली थाली बजाने की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की जनता को दुखी किया है, जिस तरीके से बिहार की जनता को नाखुश किया है, इससे अब क्या करें? अब खाली थाली ही बजाना पड़े। अब देखने दिलचस्प होगा कि चुनावी दौर है और चुनावी का बिगुल बज चुका है, और इसमें आने वाला वक्त क्या कुछ नया लेकर आता है। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।